Hello everyone, welcome to my channel Tasty Treat by Anjana. Please like, share and subscribe to my channel. I hope you all like this video. Hello everyone, welcome. It's new day and new vlog. Welcome to my channel. तो दिन की शुरुआत हो रही है एज़ यूजुअल किचन से। और आज था सेकेंड डे ऑफ स्कूल और मैंने बच्चों से पूछा रात में कि आपको क्या चाहिए लंच बॉक्स में। तो पराठे और सब्ज़ी के बाद सेकंड नंबर आता है इडली और चटनी का। तो इंस्टेंट तो मैं नहीं बना सकती थी, इसलिए मैंने रात को ही सूजी और दही मिक्स करके रख दिया था। इंस्टेंट इडली की रेसिपी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, डिटेल रेसिपी चैनल पर है, आप देख सकते हैं। जब तक मैंने इडली के मोल्ड को पोंछ के और उसको ग्रीस किया तब तक स्टीमर गर्म हो गया था। और जब तक इडली स्टीम हो रही है चटनी रेडी कर लेंगे। बेसिक चटनी, वेरी वेरी टेस्टी, रोस्टेड चना दाल और रोस्टेड पीनट, एक मिर्ची और नमक के साथ, दैट्स इट। और बहुत ही सिंपल सा तड़का, हींग, राई और कड़ी पत्ते का। आप चाहे तो सूखा लाल मिर्च है ना वो भी ऐड कर सकते हैं, पर बच्चों के लिए है तो नहीं ऐड करूँगी। और बिल्कुल पतला सा, क्योंकि इडली भी ड्राई हो जाती है ठंडी होने के बाद, तो बिल्कुल ही पतला सा, थोड़ा सा रनी सा मैं चटनी बनाती हूँ। इडली भी मैंने रख दिया, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो डीमोल्ड करूँगी। तब तक मैंने बच्चों के लिए दूध भी गर्म कर लिया था, साथ में दही भी बनाने के लिए रख दी थी, मतलब जमने के लिए। आज लंच में बनने थे करेले, तो रात को ही मैंने चॉप करके फ्रिज में रख दिया था। मॉर्निंग में अभी उसमें नमक लगाकर मैंने रख दिया है। इडली थोड़ी सी ठंडी हो गई है, मैंने उसे डीमोल्ड कर लिया है। स्पून को पानी में डिप करने से बहुत आसानी से इडली क्लीन और स्मूथ निकलती है, बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। अगर ठंडा हो गया तब तो आराम से हो जाता है, लेकिन कभी जल्दी होती है ना, तो हम ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। बच्चों का लंच बॉक्स मैंने पैक कर दिया है, साथ में मैंने फ्रूट्स भी दिए थे जो मैं रिकॉर्ड नहीं किया था मैंने। और ये है करेले, और उसके तड़के के लिए मैंने रख दिया है लहसुन मिर्ची, और चाय के लिए अदरक और प्याज छील के रख दिए करेले बनाने के लिए। बच्चों के जाने से पहले मैंने इतनी प्रिपरेशन कर ली थी। यहाँ पर आ गई थी ग्रॉसरीज़, क्योंकि गांव जाने के टाइम पे ग्रॉसरी ऑलमोस्ट हम एम्प्टी कर देते हैं, तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे रिफ़िल करनी थी। तो मैगी का बड़ा सा पैक, नॉट सो हेल्दी लेकिन वंस इन अ वाइल चलता ही है। डव सोप आई थिंक 20 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ, इसके अलावा मुझे और कुछ सूट ही नहीं किया। रिन सोप, कुछ ड्रेसेस ऐसी होती हैं जिनको मशीन वॉश नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक मंगा कर ये रखती हूँ। और ये है काली मिर्च, ब्लैक पेपर, और क्योंकि गरम मसाला और चाय मसाला दोनों ही ख़त्म हो गया है तो मुझे बनाना था। और ये है पीनट का एक बड़ा पैक, ये 1 महीने भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि चटनी में यूज़ होता है, पोहे, वर्मीसेली, खिचड़ी, अनलिमिटेड पीनट्स हमारे फेवरेट हैं। ये है रोस्टेड चना दाल जो कि मैं चटनी के लिए यूज़ करती हूँ। और ये है ग्रीन इलायची जो मैं मसाले में यूज़ करने वाली हूँ। कुछ मसाले मेरे पास रखे थे पहले से और कुछ ख़त्म हुए थे, मैंने मंगा लिए थे। सोया चंक इमरजेंसी में काम आते हैं और टेस्टी भी लगते हैं अगर ढंग से बनाया जाए तो। काले चने, रोस्टेड वर्मीसेली सबको ही पसंद है, ब्रेकफास्ट में अच्छे लगते हैं। और मैं हमेशा सूजी वाले ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसे बच्चे कंज्यूम करते हैं, तो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। चीनी का एक पैकेट है, चाय मैंडेटरी है मेरे लिए, नॉट सो हेल्दी बट कोई और ऑप्शन है नहीं। एक मैदे का पैकेट, मोस्टली मैदा मैं होली और दिवाली के टाइम पे ही मंगाती हूँ, उसके अलावा नहीं मंगाती हूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्चे पैन केक की ज़िद करने लगते हैं, या कभी ऐसा होता है चलो तंदूरी रोटी बना लें, और भटूरे तो साल में एक बार बनते हैं, तो एक इमरजेंसी के लिए मैं एक पैक मंगा के रखती हूँ। कैश्यूज़ का एक बड़ा पैक है। और इसके बाद है यहाँ पर ऑयल, एक इनो का पैक, तो 6 का पैक आता है, तो 1 मंथ आराम से निकल जाता है। हाइड एंड सीक, वन एंड ओनली बिस्किट, जो जिसे मैं सालों सालों से खा रही हूँ। और यहाँ पर है फ्रोज़न स्वीट कॉर्न, इसे मैं हमेशा फ्रीज़र में रखती हूँ, कई सारी रेसिपीज़ में थोड़ा यूज़ करना होता है। और ये है गार्लिक मिक्सचर जो सबको ही अच्छा लगता है हमारे घर में, तो एक बड़ा पैक है। और इसके बाद क्या था, इसके बाद है फ्रोज़न मटर, तो कई सारी रेसिपीज़ में थोड़ा थोड़ा यूज़ करती हूँ मैं, लेकिन हमेशा मैं रखती हूँ अपने किचन में। ये है फैब्रिक, हाँ, लिक्विड डिटर्जेंट। तो पहले तो मैं टाइड का ही यूज़ करती थी, पर हस्बैंड ने इस बार ये वाला ऑर्डर कर दिया है,
तो देखते हैं ट्राई करके। फ़र्स्ट टाइम मैं यूज़ करने वाली हूँ गोदरेज का, और ये है कोकोनट ऑयल, और जो कि हेयर ऑयल के लिए हम चारों लोग यूज़ करते हैं यही वाला। और स्क्रबर सारे ख़राब हो रहे थे, तो ये है स्पॉन्ज स्क्रबर, तो 2 का पैक था, तो एक ये वाला ले लिया था। और ये है आलू भुजिया। मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये सिर्फ पोहे पे यूज़ होता है, पोहे के साथ हमें ये ज़रूर चाहिए होता है। और दूसरा है ये बूंदी, तो ईवू को पसंद है बट मैं इसे खाने नहीं देती हूँ, मोस्टली मैं इसको कड़ी में यूज़ करती हूँ जिस दिन मुझे पकौड़े नहीं बनाने होते ना वो। साथ में है ये कुछ ड्राई हर्ब्स स्पाइसेस है, तो काफ़ी सारी रेसिपीज़ में ये यूज़ हो जाता है, जैसे चीज़ पराठा वगैरह में, या पास्ता में, या कभी मैं घर में पिज़्ज़ा बनाती हूँ तब यूज़ हो जाता है। और ये एक ऐसी यूनिक चीज़ है ना, फ़िश मसाला, मैंने पहली बार देखा, पहली बार घर में आया, मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया है, अभी भी नहीं ट्राई किया, जब ट्राई करूँगी तो बताऊँगी। फ़र्स्ट टाइम आया है हमारे घर, और ये विदाउट ग्रोसरी लिस्ट के हस्बैंड ने ऑर्डर कर दिया था। ये है स्क्रब पैड, वो जो पतला वाला आता है ना, कड़क सा होता है, वो वाला है ये, और ये स्पॉन्ज वाला है। और ये है वाइट काबुली चने छोले, जो मेरे मोस्ट फेवरेट है। और ये है स्टील का स्क्रबर, तो ये तीनों ही मैं डेली में यूज़ करती हूँ, अलग अलग बर्तन धोने के लिए अलग अलग स्क्रबर। और साथ में है ये सोया मिल्क, हस्बैंड ने ऑर्डर कर दिया। अगेन ये लिस्ट में मैंने उनको नहीं लिख के दिया था, लेकिन उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया है। और साथ में है डिश वॉश जेल, तो ये सेकेंड टाइम आ रहा है, फ्लिपकार्ट का है, और अच्छा है, 80% ओके है विम लिक्विड के कंपैरिजन में, क्योंकि सालों से विम लिक्विड ही यूज़ किया था मैंने, बट अब ये आया है तो ठीक है, सेकेंड टाइम आया है। और ये हींग है, ये पता नहीं किस ब्रांड की है, लेकिन अच्छी निकली है, फ़र्स्ट टाइम आई है। तो आजकल ना हस्बैंड अलग अलग ही ब्रांड का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बदलते रहना चाहिए। तो मैंने अभी इसको यूज़ कर लिया है ऑलमोस्ट हाफ़, और ये अच्छा निकला है। ये है चक्री फूल स्टार एनीस, जो कि मैं गरम मसाले में यूज़ करने वाली हूँ, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम पुलाव वगैरह बिरयानी वगैरह में यूज़ होता है। तो थोड़ा मैं पीस लेती हूँ, थोड़ा मैं रख देती हूँ। और इसके बाद है ये वाइट मटर, ये भी मुझे अच्छे लगते हैं, इसको फ्राई करके खाना भी पसंद है, और इसकी सब्ज़ी भी मुझे अच्छी लगती है, अगर ढंग से बनाई जाए तो। वो गल जाते हैं ना, वैसे नहीं। ये है काली वाली राई, जो तड़के में यूज़ होती है, लेकिन इस बार थोड़ी गलत आ गई है, मैंने एकदम बारीक वाली मंगाई थी, और ये थोड़ी सी एक साइज़ बड़ी आ गई है। सौंफ, जो कि मैं गरम मसाले में यूज़ करूँगी, और तड़के में यूज़ करने वाली हूँ, काफ़ी सारे रेसिपीज़ में मैं तड़के में इसे यूज़ करती हूँ। और आजकल ना अभी गांव से आने के बाद हस्बैंड बहुत बिज़ी चल रहा है, क्योंकि 1 महीने का पूरा काम पेंडिंग होता है, तो मार्केट नहीं जा पा रहे हैं, तो ग्रोसरीज़ भी, मतलब वेजिटेबल्स भी आजकल ऑनलाइन ही मंगानी पड़ रही है। तो क्यूकम्बर्स थे, लेमन्स थे, गार्लिक, और कुछ कैरेट्स थे, और यहाँ पे 2 बंच अनियंस के थे। इतनी चीज़ें आई थी, और कोल्ड ड्रिंक्स नहीं थी। तो ये आया है बिस्लरी का लिमोनाटा, और ये इतना वर्स्ट है ना, डिटर्जेंट लिक्विड से भी वर्स्ट है, तो प्लीज़ कोई ट्राई मत करिएगा। और ये है कोका कोला, ये पेट्रोल डीजल वाले तो मैं बिल्कुल ही नहीं पीती हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ फैंटा लवर हूँ मैं, और सालों से ये पी रही हूँ। साथ में है एक टिश्यू पेपर का बॉक्स, और साथ सेकंड नंबर पे आता है ये जीरा मसाला कैच का, यही मैं पीती हूँ। तो मुझे 2 ही कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है। अगेन शुगर का एक पैक है, अभी गर्मियाँ है ना, तो नींबू पानी सबको बहुत अच्छा लगता है, तो शुगर का कंजप्शन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है गर्मियों में। और 3 पैकेट थे टोस्ट के, और एक था पियर्स, ये मैंने बचपन में यूज़ किया था, इसको क्यों मंगाया है मुझे नहीं पता, और कौन यूज़ करने वाला है नहीं पता, तो बिना परमिशन के हस्बैंड ने ये ऑर्डर किया है। साथ में था ये रोज़ाना का उड़द पंजाबी पापड़, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है, पता नहीं अजीब सा टेस्ट है। मैक्रोनी थी सूजी वाली, एक ऑयल का पैकेट, मूंग दाल का पैकेट, और ये टोस्ट के यहाँ पर 3 पैकेट थे, और ये है डस्टबिन लाइनर गार्बेज बैग का 4 रोल था यहाँ पर, तो ये आराम से 1 महीने से ज़्यादा निकल जाएगा। और लास्ट में है कि बड़ा पैकेट टाइड का पाउडर, तो मैं लिक्विड पाउडर दोनों यूज़ कर लेती हूँ, हस्बैंड का जो मन होता है वो ऑर्डर कर लेते हैं, बस मैंने बता दिया कि मुझे टाइड का चाहिए। और लंच में बना था आज करेला, लेकिन डोलू मुझे मॉर्निंग में बोल के गई थी कि मामा मुझे तो पनीर खाने का मन कर रहा है, तो मेरे पास जितना भी घर में दूध बचा था, मैंने फटाफट उसका पनीर बनाया, मतलब
पनीर फाड़ के बनाया, दूध फाड़ के, और उसके बाद फटाफट सिंपल सा पनीर डोलू के लिए बनाकर रेडी कर दिया था। तो बच्चों ने आज लंच में खाया था मटर पनीर, और इसकी रेसिपी, डिटेल रेसिपी ऑलरेडी है चैनल पे। बहुत ही सिंपल और यूनिक सी रेसिपी है, मतलब टेस्टी है एक्चुअली, और बहुत इजी है। कुछ ताम झाम काटना पीसना ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत है। और ईवू स्कूल से आ गए थे जब मैं बना रही थी, तो उसने कहा मुझे खाना है, तो मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उसको दे दिया था। और यहाँ पर मैं फाइनल पिक लेना भूल गई थी, तो यहाँ ही रेसिपी ख़त्म कर रही हूँ। और डिनर में आज मैंने बनाया था भिंडी मसाला, और आप देख सकते हैं भिंडी को मैंने यहाँ पर 1-1 इंच के टुकड़े में कट कर लिया है। वॉश करके पहले ड्राई कर लिया था मॉर्निंग में ही, और अब मैं इसको ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। कुछ लोग इसको डीप फ्राई भी करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है और कितना फ्राई करना है। बिल्कुल कुछ लोग हल्का सा फ्राई करके रख देते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही ब्लैक कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, वो आपके टेस्ट पे डिपेंड है। मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसको फ्राई कर लिया था। जब तक ये फ्राई हो रहा था मैंने बहुत सारी जो इसकी में प्रिपरेशंस चाहिए वो मैंने कर ली थी। अब आप देख सकते हैं भिंडी का कलर कभी गोल्डन नहीं होता, वो जैसे ही फ्राई होता है ना थोड़ा ब्लैकिश साइड में चला जाता है, तो उसे मैंने निकाल दिया था। और जो बचे हुए ऑयल में मैं अब तड़का लगाऊंगी। एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, एक हरी इलायची, एक काली इलायची, 2 लौंग और सौंफ का तड़का दिया है। साथ में डाला है थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, और 2 मीडियम साइज़ के अनियन को मैंने यहाँ पर फाइनली चॉप कर लिया था इलेक्ट्रिक चॉपर में। और इसको अब अच्छे से पिंकिश होने देंगे, मतलब गोल्डन ब्राउन, बहुत ज़्यादा ब्राउनिश नहीं करेंगे, नहीं तो सब्ज़ी का कलर ब्लैक साइड में चला जाएगा। अब यहाँ पे ले लिया है मैंने 1/2 कप जितना दही, जिसमें मैंने पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लिया था। दही रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए, नहीं तो वो फट जाएगी सब्ज़ी में जाते ही। और मैं यहाँ पर क्या बना रही हूँ मैंने बताया ही नहीं, मैं बना रही हूँ भिंडी मसाला मेरे तरीके से। तो यहाँ पर डाल दिया है दही में मैंने बेसिक स्पाइसेस, हल्दी, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग मसाला। आप घर का कुटा हुआ गरम मसाला भी ले सकते हैं, बट इसमें गरम मसाले का भिंडी में ना बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, बहुत तेज़ मसाला नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा 1/4 टीस्पून मैंने डाला था ब्लैक पेपर पाउडर, और 1/4 टीस्पून डाला था मैंने भुना जीरा पाउडर, दैट्स इट। अब वो उसको मैंने रेडी करके रख दिया है। लहसुन मिर्ची अदरक मैंने यहाँ पर पीस लिया था बिना पानी के, ताकि ये कुटा हुआ सा फील आए, दरदरा सा। और अब इसको भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी, जब तक इसमें से कच्चापन ना चला जाए और एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। अब गैस की फ्लेम को करेंगे लो, और जो दही का मसाला रेडी करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। और अब आपको बिल्कुल हाथ नहीं रुकना है, तब तक इसको मिक्स करना है जब तक आपको इसमें अच्छा सा बॉईल ना दिखने लगे। अगर आपने रोका तो दही फटने की चांसेस है। आप देख सकते हैं बबल्स इसमें आ गए हैं। और अब मैं क्या करूँगी, इसको ढक दूँगी, और ढक के मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँगी, जब तक इसका सारा ऑयल लूज़ आउट ना हो जाए। ढक्कन लगा दिया था, गैस की फ्लेम लो थी। अब मैंने ढक्कन ओपन करके देख लिया है, सारा ऑयल सेपरेट हो गया है, मसालों का कलर और टेक्सचर दोनों चेंज हो गया है, और कलर भी बहुत ही अच्छा सा आया है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, तो 1 कप पानी मैंने इसमें ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे जितना चाहिए था इसके अंदर ग्रेवी मैंने ऐड कर दिया है। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर देंगे। मैं 1 चम्मच जितना सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। ढक्कन लगा के मैंने बॉईल लगवा लिया था, और बॉईल आने के बाद मैंने भिंडी ऐड कर दी थी, और वो क्लिप मुझसे मिस हो गई है। और इसको 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब मैं इसको गैस को ओपन करके देख रही हूँ, और अभी थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा लग रही थी मुझे, तो मैंने इसमें ढक्कन लगा के इसे और पका लिया था 2 से 3 मिनट के लिए। उसके पहले मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून जितना अमचूर पाउडर ऐड कर दिया है। भिंडी और करेले ऐसी सब्जियां हैं जिसमें खट्टा ज़रूर होना चाहिए, और ढक्कन लगा के पका लिया था जब तक भिंडियाँ सॉफ्ट नहीं हो गई थी। और यहाँ पर बन के रेडी है बिल्कुल टेस्टी, यमी, डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी मसाला। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके घर गेस्ट मेन्यू में आप ये रेसिपी ऐड कर सकते हैं। बनाने में बहुत कम टाइम लगता है और खाने में तो लाजवाब है। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।